हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम लेसन 10 मूल निवासियों का विस्थापन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। बेटे, अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से अमेरिका में वहाँ के इनहेबिटेंट्स को हटाकर जो था यूरोपियन सेटल हो गए थे। आज हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से यूरोपियंस जो थे आए थे और वहाँ पर नेटिव पीपल को हटाकर सेटल हुए थे। तो बेटे, पहले हम ऑस्ट्रेलिया के जो मानव विकास यानी जो वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की ह्यूमन इन हैबिटेशन की जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है। ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमंस, जिन्हें कि एबिजीनियस कहा जाता था, वो सबसे पहले यहाँ पर आने शुरू हुए थे और कोई 40,000 ईयर के आसपास वो यहाँ पर आकर सेटल हुए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन के जो कैदी थे वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से आकर बसे। बेटे, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो अर्ली मैन यहाँ पर आकर बसे थे, आज के टाइम में अगर वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं वो इस बात को डिनाई करते हैं कि वो लोग कहीं बाहर से आकर बसे थे। वो कहते हैं कि वो शुरू से यहीं पर ही रह रहे थे। एनी हाउस, फिर इसके बाद हम चलते हैं कि ब्रिटेन के कुछ जो थे प्रिजनर्स जो थे वो डिपोर्ट किए गए थे। कन्विक्ट्स जो थे वो इंग्लैंड से कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया में आकर सेटल हुए थे। यहाँ पर वो अपनी पनिशमेंट काटने आए थे। तो जब उनकी पनिशमेंट पूरी हो गई तो ब्रिटेन ने जो था उनको कहा कि वो यहीं पर जो है ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो जाए और यहीं पर ही वो अपनी जो फ्री लाइफ है वो यहाँ पर लीड करें। तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पर जो थे वो सेटल हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ के जो नेटिव पीपल थे उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी और उनको जो था वो यहाँ से निकाल दिया और उनकी जो ज़मीन थी उनके ऊपर उन्होंने कल्टीवेशन करनी स्टार्ट कर दी। इसके बाद देखते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें तो इसमें अमेरिका जैसी जो थी डाइवर्सिटी नहीं थी। ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में ना जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली समुंदर के किनारे ही रहते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि अंदर जो है वो पूरा डेजर्ट एरिया है। तो इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑक्यूपेशन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे इतने ये डेवलपमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर जो था बाद में यहाँ पर शिप के जो थे विशाल फार्म बनाए गए, माइंस बनाई गई, अंगूरों के जो थे बगीचे लगाए गए और डेवलपमेंट की गई। तो इसमें काफ़ी जो था श्रम का प्रयोग हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1911 में यहाँ पर डिफरेंट जो स्टेट्स थी उनको आपस में मिलाया गया और फिर जो था ऑस्ट्रेलिया को यूनाइट किया गया। तो इसकी जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी ना, उसका नाम रखा गया था वूल वीट गोल्ड रखने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर भेड़ें काफ़ी हैं, शीप काफ़ी है तो उनसे वूल मिलती है और यहाँ पर वीट काफ़ी होता है, तो इसको इसलिए वूल वीट गोल्ड रखने का सुझाव दिया गया। लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया कैनबरा। ठीक है, जो कि एक लोकल वर्ड से बना है, कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन हो रही थी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे उनको इस काम में लगाया गया था। तो उनकी हालत ना काफ़ी ख़राब थी, उनको जस्ट स्लेव्स की तरह जो था वो ट्रीट किया जा रहा था। बाद में यहाँ पर चाइना से जो थे यहाँ पर इन लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर अपना सस्ता यानी सस्ती मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो गए। परंतु यहाँ के जो गोरे लोग थे ना, उनको घबराहट होने लग गई कि ये चीनी लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उनकी लैंड्स के को ऑक्यूपाई कर लेंगे
इसलिए उन्होंने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यही इनको डर था कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से ये जो ब्लैक लोग आ रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया को में आकर सेटल हो जाएंगे और उनको यहाँ से वो हटा देंगे। तो इसलिए जो गैर गोरे लोग थे यानी ब्लैक पीपल थे, उनको बाहर रखने के लिए ही सरकार ने यहाँ पर जो थी एक विशेष नीति अपनाई थी। आपने सुना होगा कि पीछे इंडिया से या ये साउथ एशिया से जो लोग वहाँ जा रहे थे तो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था। तो यही वजह थी कि उनको ये डर था कि कहीं ये कंट्रोल ना कर ले। ठीक है, ये आज की हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो बेटे 1770 में 1770 में एक अंग्रेज़ नाविक था जिसका नाम था कैप्टन कुक। ठीक है, वो जो था यहाँ पर अपने चालक दल के साथ जो था वो यहाँ पर आया था, यानी कि अपने लोगों के साथ जो था वो यहाँ पर आया था। वो एक नेविगेटर था। ही एंड हिज क्रू वर वेलकम बाय द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ के नेटिव्स थे उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया, वेलकम किया। Therefore, the early reports sent by Captain Cook and his crew about their interaction with natives were, तो इसलिए जो इसने कैप्टन कुक ने और उसके जो क्रू था यानी जो उसका दल था उन्होंने जो भी अर्ली रिपोर्ट्स भेजी इंट्रैक्शन के बारे में कि नेटिव से हमारा इंट्रैक्शन जो है वो काफ़ी उत्साहपूर्ण है। बट लेटर ऑन, परंतु बाद में क्या हुआ कि कैप्टन कुक को हवाई में किसी नेटिव ने मार दिया, यानी किसी ऑस्ट्रेलिया के मूल नागरिक ने उसको मार दिया। तो इसके बाद जो था उनकी जो फीलिंग्स थी, ब्रिटिश फीलिंग्स जो थी वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। नाउ दे ट्राई टू प्रूव दैट द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर वायलेंट इन देयर बिहेवियर। अब जो था उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है वो बिहेवियर में हिंसक है। All the natives of Australia did not consider the advent of the Europeans as a danger because they lacked foresightness। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स थे ना वो बेचारे इन यूरोपियंस के जो था उसको समझ नहीं सके, उनकी चालाकी को, क्योंकि फ्यूचर में यही यूरोपियंस ने उनको लड़ाइयों में हरा दिया और उनकी जो बैटल ने हरा दिया और उनकी जो ज़मीनें थी उनको उन्होंने छीन लिया और ख़ुद जो थे वो यहाँ पर सेटल हो गए। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। इसके बाद का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।